तो विंटर गार्डन की तैयारी के लिए ये कुछ फूल लेकर के आई थी नर्सरी से, जैसे कि ये गुलाब है, थोड़ा सा छोटे साइज़ का है लेकिन बहुत खूबसूरत था। इसके अलावा कुछ पिटूनियाज वगैरह ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने अपने हैंगिंग पार्ट्स उतार लिए हैं, जिसमें मैंने ये कुछ मॉस रोज और परसुलिन लगाया हुआ था। तो इनमें रिपोर्ट करूँगी और इस तरह से विंटर गार्डन तैयार करूँगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आज आ गई हूँ घर का सारा काम निपटाने के बाद ऊपर, क्योंकि मुझे गेहूँ धुलना है और सर्दी आने वाली है, तो सारा गेहूँ धुल करके रख लूँगी ताकि जनवरी फरवरी में मुझे दिक्कत ना हो जब कोहरे पड़ने लगें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे मैं पौधे लेकर के आई थी तो उनको रखा हुआ था, तो उनको हटा दिया है अभी एक एक करके। और इसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि इसी एरिया में मैं बैठ करके और सारा गेहूँ धुल लूँगी। तो गर्मी के दिनों में तो शाम के टाइम में मैं गेहूँ धुलती हूँ और उसको वैसे ही रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठ करके उसको फैला देती हूँ। लेकिन अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो धूप में अच्छा लगता है। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक घर का काम होने के बाद और मैं ऊपर आ गई हूँ। बच्चे लोग स्कूल गए हैं और आज ये भी छुट्टी लिए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। तो मैंने कहा चलिए आप गेहूँ निकाल दीजिए और मैं जो है धुल देती हूँ आज। और इसके साथ ही अगर समय मिल गया तो आज पौधों की रिपोर्टिंग भी कर दूँगी, सर्दियों वाले पौधों की। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और यहीं पे गेहूँ धुल लूँगी। और इस बार ना गेहूँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में धुलना है, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसमें फिर मुझे ना धुलना पड़े। तो पूरी सर्दियों के लिए आज इकट्ठा गेहूँ धुलने वाली हूँ, ढेर सारा। तो बच्चे लोग नहीं हैं, बाबू रहता तो बहुत तंग करता है, तो वो नहीं है इस टाइम, तो मैं जल्दी से काम निपटा लूँगी। इसलिए सोचा कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मैं ये सब कर लूँ। लगभग 2 बजे तक वो लोग आएंगे स्कूल से और तब तक मेरा गेहूँ भी धुल जाएगा। उसके बाद फिर उन लोगों का नाश्ता वगैरह करवाने के बाद तो फिर रिपोर्टिंग भी हो सकता है करूँ, अगर आज थकी नहीं तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो अब धीरे धीरे मैं विंटर गार्डन के बारे में भी सोचने लगी हूँ कि इनको भी कुछ जो है सीजनल फ्लावर्स लगा दूँ। इसके अलावा मैंने ढेर सारा गुलदाउदी तो लगाया हुआ है और कुछ सीजनल जो पौधे हैं हम लोगों की तरफ लेट आते हैं ना, हम लोग के नर्सरी में बहुत जगह मैंने देखा ऐसे यूट्यूब पे भी कि लोग लगा देते हैं जल्दी, तो उनके यहाँ फ्लावर्स भर जाते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो नर्सरी में लेट आते हैं ये सारे पौधे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगा रही हूँ। लेकिन अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक फूल खिलने लगेंगे, क्योंकि उनमें ब्लूमिंग जल्दी होती है और मैं कंपोस्टिंग भी टाइम से करती रहती हूँ, तो हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ इन्होंने निकाल दिया है और मैं यहाँ पे ये बेडशीट डाल देती हूँ, इसी पे गेहूँ फैलाऊंगी। तो पहले तो सारा गेहूँ धुल के इस पर रख दूँगी और उसके बाद फिर पूरे एरिया में धुलने के बाद फैला दूँगी गेहूँ। तो ढेर सारा गेहूँ धुल दूँगी ताकि पूरी ठंडी हम लोगों को परेशानी ना हो। बस साफ़ करके गेहूँ को देना रहेगा आटा पीसने के लिए। तो मैं ये एक काम मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हो सकता है विंटर वैकेशन में फिर मम्मी के यहाँ भी जाना हुआ तो फिर इन लोगों को दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी सर्दियों में फिर झंझट नहीं रहेगा। तो ये सारा कुछ सोच करके देखिए घर किचन का काम निपटाने के बाद अब छत पे आई हूँ, तो ढेर सारा काम एक साथ निपटा करके जाऊँगी। और हर बार सोचती हूँ ना खूब ढेर सारे पौधे लगाऊंगी और पूरे छत को जो है फूलों से भर दूंगी इस ठंडी में, लेकिन एक साथ कई काम करना होता है तो नहीं हो पाता है। इसलिए शिफ्ट में मैं कुछ पौधे लेकर के आ रही हूँ बारी बारी करके, और ये दिसंबर लास्ट तक चलता रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े पौधे लाऊंगी, फिर उनको रिपोर्ट करूंगी और फिर उसके बाद उनकी केयर करने लगूंगी। तो फिर अगले शिफ्ट में नए पौधे ले आऊंगी, फिर उनको रिपोर्ट करूंगी। तो धीरे धीरे काम करूंगी। तो अकेले करती हूँ इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई माली नहीं बुलाते ना, तो हम अपने से ही कर लेते हैं। तो हम दोनों लोग मिल करके करते हैं तो अच्छा भी लगता है, उसी में मन भी लगा रहता है और बड़ा प्यारा लगता है गार्डन में बैठना। तो उसके बाद जब पूरा गार्डन तैयार हो जाएगा ना, तो एक जो है ओवरव्यू दूंगी आप सबको टेरेस गार्डन का कि कैसा लग रहा है। सर्दियों के फूल लेकिन आने लगेंगे, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए वो वीडियो आने में, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं पौधों को लगा रही हूँ। और यहाँ पे बातों बातों में मेरा गेहूँ भी धुल गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से जो ये गेहूँ निकले हैं ना, तो ये ना हल्के जो हो जाते हैं गेहूँ रखे वो थे जो पानी में बहने लगते हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। और थोड़े बहुत ऐसे गेहूँ हुए थे तो ये नुकसान नहीं जाएंगे, इनको मैंने उठा करके और एक जगह रख लिया है। तो ये जो है चिड़िया और पक्षी जो भी आएंगे ना, तो ये खा जाते हैं, एक भी दाना बचता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो गेहूँ मैं फैला रही हूँ ना, यहाँ पे भी बहुत कबूतर आते हैं, तो पूरे दिन का ये ड्यूटी रहता है, कोई ना कोई यहाँ बैठा रहता है देखने के लिए। तो सारा गेहूँ धुल लिया है और उसके बाद इनको फैला दूँगी।
तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन होता है मेरे लिए, गेहूँ धुलना और इसको सुखाना क्योंकि ये सारे काम कभी किए नहीं तो थोड़ा सा करने में लगता है। तो कर लिया। और तो बच्चे लोग स्कूल से अब इस टाइम तक आ गए हैं और अब इन लोगों को खिला पिला करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम का नाश्ता होता है और उसके बाद फिर आती हूँ शाम को मैं। और चलिए यहाँ पे अब रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। तो दिन भर का जो काम था नीचे का वो सब करके और शाम हो गई। देखिए अंधेरा होने लगा, 5:30 का टाइम ही है अभी, लेकिन अंधेरा होने लगा है। तो कोई नहीं, मैं यहाँ लगभग 8 बजे तक रहने वाली हूँ और ये सारे पौधे आज रिपोर्ट करके ही दम लूँगी। तो इन सारी के जितने भी मेरे हैंगिंग पॉट्स हैं ना, इनके सारी मिट्टी बदलूँगी और इनमें जो मॉसरोज या हम लोग की तरफ जो संजीवनी कहते हैं वो मैंने लगाया था गर्मियों के लिए, तो इन सबको निकाल दूँगी और इसके बाद ये सीजनल पौधे लगाऊँगी इनमें। और हैंगिंग पॉट्स में भी जो है सारे सीजनल फूल लगा दूँगी, तो पूरा गार्डन फूलों से भर जाने वाला है आने वाले दिनों में। तो इनकी मिट्टी को ना एक एक करके निकाल दूँगी। हालांकि मिट्टी 6 महीने पुरानी ही है तो अभी अच्छी है। और इस सॉइल मिक्स में थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह, कोई खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह से मिला दूँगी, नीम खली मिला दूँगी, तो ये थोड़ा और ताकतवर हो जाएगा पौधों के लिए। और जो हैंगिंग पॉट्स होते हैं ना, उनमें जब पौधे लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से लिक्विड जो है कंपोस्ट हम लोग देते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देती हूँ और पूरी सर्दी में वही देती हूँ, तो फूल आते रहते हैं पौधों में। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही भरनी होती है, लेकिन फिर भी मिट्टी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो सर्दियों में पौधों को बचाती भी है सर्दी लगने से। तो हमारे पौधे भी हम ही लोगों जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ अलग होता है। मैंने देखा है कि पौधे भी हमारे हर जो है फीलिंग को समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आती हूँ इन लोगों के साथ समय बिताती हूँ, इन लोगों के लिए थोड़ा केयर करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे काम में ना बच्चे भी हाथ बटाते हैं, देखिए इन लोग का मन लगता है। तन्वी तो इतनी बड़ी है ना, लेकिन वो मिट्टी से खेलती है, उसको इतना अच्छा लगता है मिट्टी, बोलती है बार बार मम्मी मिट्टी खा लूँ, मिट्टी खा लूँ। मैं बताती हूँ नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे जो है कंपोस्ट मिलाए हुए हैं, जैसे गोबर की खाद मिली है, नीम खली मिला है, तो ये नुकसान करेगा नहीं, ऐसे मुँह में मत डालना। कहती इतनी सौंधी सौंधी महक आती है मम्मी, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं, तो इन लोग भी अपना आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग में मेरे, कभी कभी हाथ बटाने। हालांकि तन्वी का थोड़ा कम मन लगता है, तन्मय का ज़्यादा मन लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन वो परेशान भी बहुत करता है। तो अभी वो ट्यूशन पढ़ रहा है, तो मैं फटाफट से मिट्टी मिला करके भर लूँगी उसके आने से पहले, और नहीं तो फिर वो बोलता है मम्मी मैं भरूँगा, और बहुत तंग करता है। और कभी भी मैं जब गार्डनिंग का कोई भी काम करती हूँ ना, तो वो साथ में ज़रूर रहता है, उसको इधर उधर करके ही मैं आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रिपोर्ट कर लिया है, और ये देखिए क्यारी में मैंने गुलाब लगा दिया है। इसके अलावा सारे जो है गमलों में हैंगिंग वाले में ये सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। और ये एक स्पेशल गुलाब ले आई हूँ, बहुत छोटा छोटा है और गुच्छों में ऐसे फूल देगा ये, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सारे जो हैं कलरफुल फ्लावर्स लगा दिए हैं, कुछ गजेनिया है यहाँ पे, इसके अलावा ये पिटूनिया है, डाइंथस है, ये सारे पौधे सर्दियों में ही स्पेशली आते हैं, तो इन सबको लगा दिया है। और सारे पॉट्स को अब जो है हैंग कर दूँगी। इसी तरह कर करके और भी पॉट्स अभी देखिए खाली पड़े हैं, तो और पौधे अभी जाऊँगी तो ले आऊँगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम करना होता है तो थक जाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करूँगी तो अच्छा लगता है, इंजॉय करती हूँ। अगर ज़्यादा ले आऊँगी तो फिर बोरियत होने लगती है, तो थोड़े थोड़े पौधे लगा करके और गार्डनिंग को इंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ जो गंदगी फैली है अब इसको जो है साफ़ करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब ये सारी गंदगी साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सारे अपने हैंगिंग प्लांट्स को टांग दिया है, और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनमें जब फ्लावर्स आएंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी तैयारियां कर रही हूँ। घर संभालते संभालते गार्डनिंग करना थोड़ा सा इजी तो नहीं है, बट मन लगता है, एक जुनून है तो अच्छा लगता है। और आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।